बोलो सद्गुरु भगवान की जय। मंत्रमूलं गुरुवाक्यं पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं आनंदमूर्ति मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज चर्चा करेंगे कर्म का सिद्धांत और कर्म मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वह कर्मों का ही परिणाम है। जैसा कर्म वैसा जीवन, जैसी वासना वैसा जीवन। तो कर्म की जब हम बात करते हैं तो उसको मुख्यतः मनुष्य को, मानव को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो पुरुषार्थी लोग होते हैं और एक भाग्यवादी लोग होते हैं। एक परमार्थी भी होते हैं, लेकिन हम दो ही की मुख्य चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम पुरुषार्थी बोलते हैं तो परमार्थी भी उसी में आ जाते हैं। तो पुरुषार्थी क्या होते हैं? पुरुषार्थी वे लोग हैं जो अपने बाहुबल, बुद्धि, ज्ञान से कर्म में प्रतिष्ठित होकर के अपने जीवन को बनाना चाहते हैं या अपने जीवन को बनाते हैं। उनका मानना यह है कि कर्म से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, कर्म से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और ये कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इस सिद्धांत को लेकर के चलते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो भाग्य पर निर्भर करते हैं और कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ भी होगा वह तो हमें मिलना ही है। और इस भाग्य का संबंध वो ईश्वर से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। और उनके विचार में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जो कुछ भी है वह ईश्वर ही करते हैं। और जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है। वो भाग्य के भरोसे होते हैं कि हमारे भाग्य में अगर होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये भाग्यवादी लोग होते हैं। तो क्या और पुरुषार्थी लोग जो होते हैं वो पुरुषार्थ पर ही भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है, वो भाग्य को नहीं मानते और भाग्यवादियों को दोषी ठहराते हैं पुरुषार्थी जो लोग हैं। तो क्या पुरुषार्थ ही सब कुछ है, भाग्य कुछ भी नहीं है? या भाग्यवादी जो लोग हैं वो बिल्कुल ही गलत रास्ते पर हैं और पुरुषार्थी लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं?
पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि कर्म का सिद्धांत ये है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका सीधा सीधा हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। अहम कर्ता फल साक्षी भोक्ता, यानी कि जहां पर पुरुषार्थ के भाव है वहां पर मैंपन की भावना से कर्म होता है, तो वो व्यक्ति उन फलों को भोगता है। अधिकांश लोग समाज में भाग्यवादी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी भाग्य में विश्वास करते हैं, जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं वो भी भाग्य में विश्वास करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो भाग्य है क्या। तो आज आपको समझ लेना है कि भाग्य जो है यह ईश्वर ने नहीं लिखा, यह भाग्य आपका ईश्वर ने नहीं लिखा। ये भाग्य आपने ही लिखा, और कैसे लिखा है? अपने कर्मों के द्वारा। अब जब हम कर्म की बात करते हैं तो दो प्रकार के कर्मों को हम देखते हैं, दो प्रकार से। एक तो कहते हैं क्रियामान कर्म, एक को कहते हैं क्रियामान कर्म, और एक को कहते हैं संचित कर्म। क्रियामान कर्म क्या है? जो हम वर्तमान में करते हैं, और पुरुषार्थी जो लोग होते हैं वो क्रियामान कर्म पर विश्वास करते हैं। पुरुषार्थी लोग जो हैं वो क्रियामान कर्म पर विश्वास करते हैं। तो जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, और कहते क्या है? वर्तमाने वर्ततेषु, यानी कि वर्तमान ही सब कुछ है, वर्तमान ही सब कुछ है। और इस विचारधारा को लेकर के वह कर्म करते हैं। तो जो क्रियामान कर्म है, जो हम अभी कर्म कर रहे हैं और उसका फल भी हमें अभी मिल रहा है। जैसे हमने रोटी बनाया और रोटी बनाने का कर्म किया और रोटी बना करके हमने खाया, ये वर्तमान में कर्म, और उसका फल भी वर्तमान में मिल गए। तो क्रियामान कर्म वह है जिसका फल कर्म के कुछ समय बाद ही मिल जाता है। तो अलग अलग कर्मों के फल अलग अलग समय में मिलता है, लेकिन वो भी हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही होता है। जैसे मान लो किसान गन्ना लगाते हैं तो उसका फल 1 साल बाद में मिलता है। कुछ फसल ऐसी होती है जिसके फल 3 महीना या 4 महीने में मिल जाता है। तो ये क्या है? ये जो है क्रियामान कर्म, जिसका फल हमें करने के कुछ समय बाद में मिल जाता। और पुरुषार्थी लोग अधिकतर इस कर्म पर और या इस कर्म के विचारधारा को लेकर के चलते हैं। लेकिन समस्या उनकी है जो भाग्यवादी लोग हैं। भाग्यवादी लोग क्या सोचते हैं, और उनका यह मानना है कि भाग्य परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा रचा जाता है, निर्माण किया जाता है।
लेकिन एक बात मैं आज आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि भाग्य जो होता है वह ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा नहीं लिखा जाता है। आप अपने भाग्य का निर्माण करता भी स्वयं हैं। जिसको आप भाग्य मान रहे हैं वो आपका पूर्व में किया हुआ कर्म ही है। वो आपका पूर्व में किया हुआ कर्म ही है, जो जिसका फल आपको नहीं मिला था। पूर्व में किया हुआ वह कर्म जिसका फल आपको नहीं मिला था और अब आकर के वर्तमान में आपको मिल रहा है बिना कुछ किए। आपने उसके बारे में सोचा नहीं, उसके बारे में कोई कर्म नहीं किया, लेकिन अचानक कुछ आपके जीवन में शुभ या अशुभ घटित हो जाता। आपके पूर्व कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ घटित हो जाता है, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार, जिसको आपने भाग्य माना। लेकिन यह जो घटित होगा वह बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, लेकिन भाग्यवादी लोग क्या कहते हैं, ये भगवान ने कर दिया, या इसका दोष किसी और पर लगा देते हैं। लेकिन उनको ये समझना जरूरी है कि ये जो पूर्व का किया हुआ कर्म, जो 10 जन्मों के बाद का भी हो सकता है, 100 जन्मों के बाद का भी हो सकता है, और इस जन्म का भी हो सकता है, पूर्व का किया हुआ कर्म जो आपको याद नहीं है, उसका फल आपने भोग नहीं किया था, यानी कि उसका फल आपको नहीं मिला था, वो जाकर के आज मिल रहा है आपको। लेकिन ये जो जिसको आप भाग्य मान रहे हैं, ये भी आपका पूर्व में किया हुआ कर्म है। ये आप समझ लीजिए। आज अच्छी तरह से आपको इस बात को समझ लेना है कि ये जो भाग्य है ये आपका पूर्व में किया हुआ कर्म है, जिसका फल आपको नहीं मिला था, वो आज आपके सामने में आ गया, घटित हो गया। वो शुभ कर्म थे तो शुभ घटित होगा, अशुभ कर्म थे तो अशुभ घटित होगा। कर्म इस तरह से आपको प्रभावित करता है। तो कर्म का हमारे जीवन पर साक्षात रूप से, परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से, दोनों रूपों से प्रभाव डालता है। गीता में कृष्ण भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कि मनुष्य को कर्म करने का ही अधिकार है, फल तो परमात्मा के हाथ में है और वो समय समय पर उस फल को देते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो भाग्य है वो ईश्वर के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो आपका ही कर्म है। अब समस्या कहाँ आती है, भ्रम कहाँ पैदा होता है? भ्रम वहाँ पैदा होता है जब हम समाज में देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और निरंतर गलत करते जा रहा है, लेकिन उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको सोच करके, इसको देख करके लोग ये समझते हैं कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसके जीवन में
ये इसलिए हो रहा है कि बुरा करते हुए भी उसके जीवन में शुभ फल भोग रहा है, उसका जीवन सुखी है, उसका जीवन आनंद में है। इसका एक ही कारण है कि पूर्व में उसने कुछ अच्छे काम किए हुए हैं, जिसके पूर्व के कर्मों का भंडार बहुत बड़ा है। पूर्व में किए हुए कर्मों का भंडार बहुत बड़ा है, और वही वह पूर्व में किए हुए, पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों को वो वर्तमान में उसका फल मिल रहा है, और जो वो वर्तमान में कर रहा है वो संचित कर्म बन के रह रहा है, उसके बैंक में जमा हो रहे हैं, उसका वो अभी भोग नहीं कर रहा है। तो ये नहीं समझना है कि कोई गलत कर रहा है उसे अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो बच गया, वो गलत। जब तक इसके लिए क्या कहते हैं, प्राणी तेरे पुण्य कर्मों का जब तक है भंडार, तब तक सब कुछ माफ है, चाहे कर लाख गुना। तो जब तक उसके बैंक बैलेंस में पुण्य कर्मों का धन है, तब तक वह अशुभ करता है, फिर भी उसके जीवन में शुभ होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बुरे कर्मों का उसे फल नहीं मिलना है, बुरे कर्मों का भी फल मिलना है। तो कुछ कर्म जिनके वर्तमान में हम कर रहे हैं लेकिन उसका हमें फल नहीं मिला, वो है संचित कर्म। और क्रियामान कर्म वह है जिसका हम कर रहे हैं और उसका तुरंत फल मिल रहा है, वो है क्रियामान कर्म। तो बात साफ कि भाग्य को भगवान ने नहीं लिखा है, हम अपने कर्मों के द्वारा और पुरुषार्थ के द्वारा, तो कर्म से पुरुषार्थ से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन जैसे भाग्य सब कुछ नहीं है, उसी तरह से पुरुषार्थ भी सब कुछ नहीं है। भाग्य भी है जो हमारे जीवन में रुकावट डालता है, और पुरुषार्थ तो जीवन को बनाने का मूल कारण है, क्योंकि वो जो भाग्य में भी जो हमारे आ रहा है वो भी पिछला पुरुषार्थ ही है हमारा, वो भी पिछला पुरुषार्थ है। इसको एक दृष्टांत से मैं आपको समझाता हूं। भाग्यवादी क्या कहते हैं, होई ही वही जो राम रचि राखा। भाग्यवादियों का सिद्धांत यह है कि होई ही वही जो राम रच रखा, जो राम ने रच रखा है, जो मेरे भाग्य में लिख रखा है वही होगा। लेकिन पुरुषार्थी लोग क्या कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अब एक दृष्टांत मैं देता हूं, उसमें भाग्यवादियों का और पुरुषार्थियों का दोनों बातें साफ हो जाएगी। कहते हैं कि एक राज्य था जिसमें 3 वर्ष के लिए राजा को चुना जाता था। 3 वर्ष के लिए राजा को चुना जाता था, और 3 वर्ष तक उसे छूट थी कि वो कुछ भी कर सकता है। तो उस राज्य में एक प्रथम राजा बना। राजा बनने के बाद में उसने सोचा कि मेरे पास सारा भोग विलास सब कुछ है, कर्म करने की क्या जरूरत है, आराम से जिंदगी व्यतीत करो। तो उसने 3 सालों तक खूब भोग विलास किया, और एक नियम उस राज्य का था कि 3 साल के बाद उस राजा को जो जनता जो थी वो ले जाकर के जंगल में छोड़ देती थी, और वहाँ उसे शेर भालू खा जाते थे। तो पहला राजा बना, उसने भोग विलास में। दूसरा बना, उसने भी भोग विलास में अपना जीवन 3 साल व्यतीत कर दिया, और अंत में पब्लिक जो थी
जनता जो थी उसे हाथी पर बैठा करके, तिलक करके, फूल माला डाल करके और ले जा करके जंगल में छोड़ देती थी। वहाँ हुआ और राजा क्या होता था, तीसरे वर्ष जब जनता उसे तिलक करके, फूल माला डाल करके, हाथी पर बैठा करके, ढोल नगाड़ों के साथ ले जाती थी जंगल की तरफ, तो राजा बहुत रोता था, क्योंकि उसे मालूम हो जाता था कि आज मुझे लोग जंगल में छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं और वहाँ मुझे शेर भालू खा जाएंगे। और राजा बहुत रोता था, लेकिन नियम वही था, उस राज्य का नियम वही था कि जनता जो है तीसरे साल राजा को गद्दी से उतार करके और हाथी पर बैठा करके, फूल माला डाल के, तिलक करके ले जा करके जंगल में उसे छोड़ देती थी। वहाँ उसे जंगली जानवर खा जाते थे। एक तीसरा राजा बना, जनता ने उसे राजा बनाया। राजा बनने के साथ ही उसने सोचा कि मेरे पास 3 साल है और इस 3 साल में मेरे पास बहुत अधिकार है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो पुरुषार्थ किया जाए और अपने जीवन को सुधारा जाए। तो पहले ही वर्ष में राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि जो गंगा पार जो जंगल है उसको काट के साफ कर दिया जाए। आदेश के बाद मंत्रियों ने वैसे ही किया और जंगल को पहले वर्ष में साफ सफाई कर दी। ये बात जनता को नहीं मालूम, राजा को और उसके मंत्रियों को पता है। दूसरे साल उसने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि वहाँ सुंदर महल बनाया जाए और वाटिका लगाई जाए वहाँ। तो दूसरे साल में क्या हुआ, उसके मंत्रियों ने सुंदर महल बना दिए राजा के रहने के लिए और वहाँ सुंदर सुंदर वाटिका बना दी। तीसरा साल आया जब प्रजा उसे तिलक करके, फूल माला डाल करके और हाथी पर बैठा करके जंगल में छोड़ने ले जाएगी। यह वक्त आ गया। अब प्रजा ने उसे तिलक करके, फूल माला डाल के, गले में माला डाल करके, चंदन टिका करके, हाथी पर बैठा करके, ढोल नगाड़ों से जब ले करके चली तो राजा बहुत खुश था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, उसके चेहरे पर आनंद दिख रहा था, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दिख रही थी। तो लोगों ने सोचा क्या बात है भाई, इतने तो पीछे राजा जीतने गए और रोते चिल्लाते गए, लेकिन ये तो हंस रहा है, इसके चेहरे पर खुशी है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, बात क्या है? क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी और लोग खुशी खुशी, और राजा क्या है, खुशी खुशी जंगल को गया। जब जनता वहां पहुंच रही है, क्योंकि वो जंगल गंगा के पार था, तो जब जनता वहां पहुंच रही है तो देख रही है कि यहां तो महल बना हुआ है, यहां तो महल बना हुआ है और सुंदर सुंदर वाटिका लगी हुई है। तो जनता देख करके आश्चर्यचकित हो गई और राजा तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि उसने पुरुषार्थ जो किया था, तो पुरुषार्थ के कारण उसके जीवन में सुख और शांति आई। जो पिछले 2 राजा थे वो रोते बिलखते गए थे, लेकिन ये हंसते और मुस्कुराते और चेहरे पर आनंद का भाव लेकर के गया, क्योंकि इसने पुरुषार्थ किया, वो भोग विलास, वो भाग्य पर निर्भर नहीं किया। तो पुरुषार्थ से जीवन शुद्ध होता है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य भी है। इसीलिए क्या कहते हैं, कर्म को कैसे करना चाहिए?
कर्म बंधन को कैसे काट सकते हैं आप, उसके के लिए कहते हैं कर्म सुकौशलम योग। कर्म सभी लोग करते हैं, पुरुषार्थी लोग अधिक कर्म करते हैं, भाग्यवादी लोग ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं कि कर्म किस भाव से करना चाहिए, क्योंकि भाव ही सर्वोपरि है। भाव से हम कर्म की दिशा को बदल सकते हैं। तो कर्म किस भाव से करना चाहिए, कहते हैं कि एक महात्मा थे, किसी शहर से निकले तो एक व्यक्ति कुछ कर रहा था। महात्मा जी ने पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? तो उसने क्या जवाब दिया, देखते नहीं हो, अंधे हो क्या? इसका मतलब हुआ कि वो कर्म तो कर रहा था लेकिन अपने कर्म से दुखी था। वो स्वेच्छा से कर्म नहीं कर रहा था। फिर वो आगे को निकल गए महात्मा। फिर आगे जा रहे हैं तो एक और व्यक्ति कुछ कार्य करते हुए दिख रहा है। महात्मा जी ने पूछा, बेटा आप क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब सुनिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि महाराज जी, मैं अपने बच्चों के रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा हूं। और पहले वाले से तो कुछ ठीक है, लेकिन ये भी कर्म यह मान के कर रहा है कि बच्चे हैं तो कर्म करने पड़ेंगे, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उन्हें रोटी कपड़ा का व्यवस्था करना पड़ेगा, यह मान करके कर्म कर रहा हूं। आगे बढ़े, एक और तीसरा व्यक्ति मिला। पूछे, बेटा क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने एक अलग ही तरह का उत्तर दिया। कह रहा है, महाराज जी, मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, भगवान के कार्य में सहयोग कर रहा हूं। इसको कहते हैं कर्म सुकौशलम। इसको अध्यात्म में कहते हैं ब्राह्मी भाव से कर्म करना, ब्राह्मी भाव लेकर के कर्म करना, समर्पण से कर्म करना। ये कर्म का कौशल है, इसको गीता में भी कहा गया है। तो कर्म का कौशल, कर्म करने का कौशल, और कर्म कैसा करना चाहिए? जैसे कि उसने कहा ना कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, यानी कि जब आप कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ करना जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ ये समझ के मैंपन का भाव लेकर के नहीं, पुरुषार्थ कीजिए। करने वाला वह परमात्मा ही है, करने वाला प्रभु ही है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इसी भाव से कर्म का रूप बदल जाएगा और कर्म आपके बंधन का कारण नहीं बनेगा, कर्म आपके सुख दुख का कारण नहीं बनेगा। कर्म आपके सुख दुख का कारण नहीं बनेगा। तो अब संसार में कर्म करते हैं तो कर्म को आपको भगवान का कर्म समझ के करना है, उस ईश्वर का कर्म समझ के करना है। ब्राह्मी भाव, जिसको अध्यात्म में ब्राह्मी भाव से कर्म को करने की बात कहते हैं। इससे क्या होता है? कर्ता जो है, करने वाला जो है, कर्म बंधन में नहीं बंधता है और कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता है। लेकिन ये भाव ऐसे ही नहीं आते हैं। आप सोच लोगे कि ये भाव, हम ये सोच लोगे कि ऐसा ही भाव लेके करूँगा, तो ये ऐसे नहीं आएंगे। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी।
यानी कि ईश्वर का सुमिरन और ईश्वर का ध्यान नित्य प्रति आपके जीवन में होगा, तभी ये भाव आएंगे। नहीं तो आप चाह के भी इस भाव से आप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जादृशी भावना जस्यर सिद्धिर भवति तादृशी। जिस सोच को लेकर के हम कर्म करते हैं उसी तरह का भाव हमारे मन में रहता है। इसीलिए कर्म बंधन से आपको छूटना है तो क्या करना है कि ब्राह्मी भाव से आपको काम करना है। और आप याद रख लीजिए, ये जो भाग्य है ये यूं ही नहीं आपके जीवन में मिल गया है, बल्कि आपका पूर्व का किया हुआ कर्म ही है जो आज आपके सामने आया है। हजारों जन्मों का कर्म आपके सामने शुभ और अशुभ के रूप में आपके सामने आया है। तो ये जो लाभ हानि सुख दुख मान अपमान जय पराजय जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, ये आपका मूल कारण आपका कर्म है। ये भाग्य भी आप ही का कर्म है। आज ये समझ लीजिए कि भाग्य भगवान का लिखा हुआ नहीं है। इस भ्रम में आपको आज से नहीं रहना है। आपने कुछ ऐसा कर्म किया था, आज आपको याद नहीं है, जिसको आप भाग्य के रूप में कहते हैं, प्रारब्ध के रूप में कहते हैं। लेकिन किसी न किसी इस जन्म में या किसी जन्म में आपने वो कर्म किया था और वो कर्म का फल संचित रह गया था, जो आज वर्तमान में आपके सामने आया है, जिसको आप भाग्य कहते हैं। लेकिन ये भाग्य क्या है? आपका ही लिखा हुआ है, ये ईश्वर का लिखा हुआ नहीं है। नमस्कार सभी को, नमस्कार। बोलो सद्गुरु भगवान की।